एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लक्षणों के बारे में जो आपकी पीरियड आने से पहले ही बता देंगे कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं या नहीं। आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म और एग का मिलन हो चुका है या नहीं, आपने कंसीव कर लिया है या नहीं। दोस्तों, कंसीव कर लेने के बाद आपकी बॉडी में बहुत से ऐसे बदलाव होते हैं जो आपको आसानी से बता सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है या नहीं किया है। बस उन लक्षणों को देखने और समझने की देरी होती है। ये बदलाव बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। जब आप कंसीव कर लेते हैं तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जिनके कारण आपकी बॉडी में बदलाव होते हैं। दोस्तों, आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी कंसीव कर लेने के बाद ये हार्मोन्स इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से बॉडी में जो भी बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, आपकी बॉडी उसे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर पाए, उसे अच्छी तरह से बर्दाश्त कर पाए। इसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी की तैयारी के लिए भी ये हार्मोन्स बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, यदि आप हार्मोन्स की वजह से होने वाली बॉडी में बदलावों को ट्रैक करते हैं तो आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपने कंसीव कर लिया है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से बदलाव हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं। बॉडी में सबसे पहला परिवर्तन जो आता है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेने के बाद, वो है बार बार यूरिन का आना। दोस्तों, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो आपको बार बार यूरिन जैसी समस्या आने लगती है। इसके अलावा आपकी बॉडी में आपको भारीपन महसूस होता है, आपको गैस और अपच जैसी शिकायतें होने लगती हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, मूड में बदलाव होने लगता है, मूड स्विंग होने लगता है। ऐसी बहुत सी परेशानियां होती हैं जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कहलाती हैं। दूसरा जो बदलाव है उसे आप ट्रैक कर सकते हैं, वो आपकी सर्विक्स में चेंजेस। दोस्तों, बहुत से लोग सर्विक्स के बारे में नहीं जानते हैं। उनके लिए मैं बता दूं, सर्विक्स होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट में अगर आप फिंगर डालते हैं तो अंदर जो फील होता है उसे ही सर्विक्स कहा जाता है। पीरियड के समय सर्विक्स बहुत ही जल्दी आप चेक कर सकते हैं। यदि आप फिंगर डालते हैं तो आपको हार्ड महसूस होता है, लेकिन यदि आपने कंसीव कर लिया है तब आपको, जब आप अपनी सर्विक्स को चेक करेंगे तब आपको सर्विक्स समझ में ही नहीं आएगी, आप उसे चेक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत ही मुश्किल से अगर आप सर्विक्स को टच कर भी पाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम, कोमल सा आपको समझ में आएगा, बहुत सॉफ्ट समझ में आएगा। तो ये भी बहुत ही बड़ा लक्षण है आपके कंसीव कर लेने का। बहुत सी महिलाओं का सवाल ये भी होता है कि पीरियड के कितने दिन मिस हो जाने के बाद हम समझ सकते हैं, हम कंफर्म हो सकते हैं कि हमने कंसीव कर लिया है। तो दोस्तों, पीरियड 1 या 2 दिन इधर उधर हो जाती है, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन उसके बाद आपकी पीरियड आ जाती है। लेकिन अगर आपकी पीरियड 5 से 7 दिन लगातार नहीं आ रही है तब आप समझ सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है, और उसके बाद आप 8 से 9 दिन में चेक कर सकते हैं। अगले लक्षण की बात करें तो दोस्तों, वो है आपका बॉडी टेम्परेचर। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अगर आपने पहले दिन चेक किया तो आपको 98 समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरे दिन आपने चेक किया वो 99 समझ में आ रहा है, तो दोस्तों इससे भी आप पता लगा सकते हैं। प्रेगनेंसी में आपकी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बढ़ने के कारण दोस्तों आपको इस समय थकान सी महसूस होती है, कमजोरी लगती है, काम करने का मन नहीं करता है, सर में दर्द बना रहता है और आपको हमेशा आलस लगता है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपने कंसीव कर लिया है। कुछ लेडीज़ों को प्रेगनेंसी कंसीव कर लेने के बाद पेट में हल्का सा दर्द या स्पॉटिंग सी भी समझ में आ सकती है। दोस्तों, अगर आप ये सारे लक्षण ट्रैक करती हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपने कंसीव किया है या नहीं किया है। दोस्तों, ये सारे लक्षण हर लेडीज़ में नहीं हो सकते, कुछ में अलग और कुछ में अलग हो सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक महिला की बॉडी टाइप अलग होती है, सबके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बताए गए लक्षण ही आप में मिलेंगे।